impactful आया 23 में, and we have seen an evolution of batting happening in last 4 years. Even मैं विराट कोहली के stats देख रहा था, in last 4 years he's become the beast. Somebody who's working on his strike rate. KL has done that. A lot of other players have also moved on. और अब तो हम देख रहे हैं कि वैभव, प्रियांश आर्या, they have added a completely new dimension to it. What about bowling? आपको क्या लगता है कि अब considering the fact that पहले 10 ओवरों में ज़्यादा मार पड़ रही है as compared to अगले 10 ओवरों में, and everybody is kind of कि अगर 350 मतलब 250 चेस करना है तो why not like kill the power play? This is how it is happening. It's not like कि वो लास्ट 3-4 ओवर में रो के चेजेस हो रहे हैं, लोग 18-18 19-19 ओवर में मैच खत्म कर रहे हैं. तो ऐसे में what is the future of T20 bowling? Are we going to see them get more defensive, or they would say नहीं भाई डिफेंसिव से कुछ होने नहीं वाला, let us go for the wickets? You have to go for the wickets. I think only the ones who मेरे हिसाब से go for the wickets, because defensive mindset को लेकर हम मेरे हिसाब से आप कितना डिफेंड करोगे. I think मुझे लगता है रिसोर्सेज तो खत्म होने ही नहीं, बैटिंग इतनी ज़्यादा है. बैटिंग इतनी ज़्यादा है, एक इम्पैक्ट प्लेयर है, आपके पास अभी एक्स्ट्रा बॉलर्स हैं. सो मेरे हिसाब से दिस माइट ओपन अप बॉलर्स टू द पॉइंट ऑफ यार फर्क नहीं पड़ता कितना रन के लिए जा रहे हैं, हम विकेट के लिए जाते हैं, एकदम विकेट के लिए जाते हैं. जस्ट लुक टू बॉल विकेट्स. आई थिंक सम ऑफ द बॉलर्स हु डिड दैट रियली वेल दिस सीजन वाज Bhuvi, Rabada, Prince Yadav was impressive. Yes. Even though we didn't really enjoy, we didn't feel Rashid bowling to his potential, he still got 21 wickets. Yes. Even Razik Dar, so good. He's bowling to get wickets. He's not bowling to be defensive. बिल्कुल सही. Irrespective of who he is bowling to, right? So I think that is something that मेरे हिसाब से bowlers को अगर वो mentality mindset लेकर आएंगे, तो I think that is the thing that will open up. And अगर आप सोचोगे, where have these bowlers who've gotten wickets bowled? रबाड़ा को देख लेते, जो पहले ट्रेडिशनल T20 बॉलिंग करके वो स्ट्रगल कर रहा था. पहले 4 मार तो बहुत मार खाई है, बहुत ज़्यादा, राइट? और वो 2 लेंथ्स कर रहा था, या तो फुल या तो शॉर्ट. वो अच्छा टेस्ट मैच वाला लेंथ मार ही नहीं रहा था. इस साल आके उसने बस टेस्ट मैच लेंथ डाले हैं, and that is unlocked, that is opened them up completely to get wickets. Because that length outside of Vaibhav Suryavanshi at this point in time कोई नहीं मार रहा. Priyansh Arya struggled on that length significantly. The time people started bowling that length to him, he is not even looking 50% of what he was. That's the thing. I feel like one, traditional lengths will come back into play because cricket is cyclical. Cycles में जाता है game. 2, मेरे हिसाब से you have to be hyper aggressive as a bowler. Something like Yorker, how would you basically Very consider important. it? Is it a defensive ball or it's an attacking ball? Proper attacking ball. A wide Yorker, defensive ball. Stump Yorker, aggressive. Obviously. तो जैसे स्टार्ट अगर देखें तो पहले ऑलमोस्ट 100 बॉल्स में 2 बॉल्स यॉर्कर्स होती थी. अगर मैं पावर प्ले की बात करूं, मतलब कि इफेक्टिवली एक पावर प्ले में एक यॉर्कर भी नहीं हो रही है, बिकॉज 36 बॉल्स का पावर प्ले है, उसमें तो आप एवरेज देखेंगे तो वो भी नहीं हो रहा. नाउ द परसेंटेज हैज गॉन अप बाय 50%. वी सिंग 3% यॉर्कर्स, विच मीन्स 36 में ऑलमोस्ट एक बॉल यॉर्कर होती है. तो ऐसा नहीं कि बहुत सिग्निफिकेंटली फर्क आया है, बट फ्रॉम विजुअल पर्सपेक्टिव लोगों को दिखने लग गया कि हाँ यॉर्कर ज़्यादा हो रही हैं. उस केस में वी हैव सीन समबडी लाइक वैभव सूर्यवंशी हैज स्ट्रगल्ड, तो उनके अगेंस्ट तो इट्स एन प्रॉपर एग्रेसिव ऑप्शन जहाँ पे पीपल हैव गॉन फुलर टू हिम एंड ही स्ट्रगल्ड. उन कायल जेमिसन ने यॉर्कर पे आउट किया, वाइड यॉर्कर्स पे वो निकल रहे हैं. बट ओवरऑल हमने बॉलर्स को अभी तक इसे इतने अच्छे से समझते हुए नहीं देखा है. और इनफैक्ट देयर वर डिस्कशंस दैट विल द बॉलर्स लाइक नटराजन जो वाइड यॉर्कर्स अच्छा करते हैं would actually be the norm in test cricket also. जब सबको पता है कि यार बेसबॉल की तरह मार बहुत पड़नी है, let's bring in a defensive bowler. तुझे क्या लगता है? नहीं, I totally agree with you. मुझे नहीं लगता कि जो एनालिस्ट भी हैं सब ऐसे बैठ के देखेंगे. इस साल कौन सी 2 टीम्स पहुंची हैं फाइनल्स में, अगर हम आईपीएल की बात करें, जो शायद इस आईपीएल की बेस्ट बॉलिंग अटैक्स थे. हमें वो तो हमेशा होता है हर सीजन. अब तो सीजन के बेस्ट बॉलिंग टीम्स ही पहुंचती है. पंजाब क्लासिकल एग्जांपल है, खत्म ही हो गई बिकॉज बॉलिंग थी ही नहीं. 7 मैच जीतने के बाद SRH they had the defensive bowling which worked well for a particular ground, but it was not an all-round bowling attack. LSG also for that matter looked good, but they had holes. LSG had the skills. Let's just say उनके holes थे फिर भी. Holes स्पिनर नहीं ढूंढ पाए. स्पिनर क्लिक नहीं हुए इस साल. पिछले साल राठी was
was performing well for them. Bishnoi came good for them last year, but the fast bowlers were Where- okay. This year the fast bowlers turned up, spinners haven't turned up. LSG में और ज़्यादा कुछ खिचड़ी भी चल रहा है, बहुत तो सारी चीजें, multiple बहुत सारी things हैं। चीज़ें, तो they had the ability but it didn't turn out, which can happen, and I've been in teams like that. But if you look at the best bowling units in the IPL, both of them are in the finals. But Both of them played the finals. now let's take some examples of certain bowlers. For example, Narayan. Huh. You have played with him. I think you must have played against him also, right? So he is not an aggressive bowler, right? Was other Yes. generally. How would you basically? But let's have some discussion on that also. And मेरे what हिसाब- did he you? is bowling to take wickets, and he is bowling to take wickets from the point of view is मेरा सबसे बड़ा strength है मेरा accuracy. तुम मुझे कैरम बॉल पे तुम छक्का मारो, मैं तेरे को नेक्स्ट बॉल ऑफ स्पिन लगाऊंगा उसी टप्पे पर जहां पे मुझे पता है कि तुम नहीं मार सकते हो. तो his ability to do hit the areas, hit that spot, is why he is the greatest bowler in the IPL. But like when you faced him, so what was the thought process against him? कि is he going for the wickets और आपको होता था कि मैंने इसको छक्का मार दिया, मुझे ये बेल आउट वाला बॉल देगा, लेग स्टंप पे फ्लिक करके सिंगल लेके स्ट्राइक चेंज करवाएगा. तो इट्स लाइक दिस, कंपैरेटिवली अगर मैं कहूँगा टू अनदर स्पोर्ट, इट्स लाइक राफेल नडाल. हम लोग सोचते हैं कि नडाल एक अग्रेसिव प्लेयर है. एक्चुअली उनका डिफेंस इतना अच्छा है कि उनका डिफेंस ऑफेंस जैसे लगने लगता है. Ah, nice. That's a very good analogy, I So would say. he gets to every ball, puts every ball back. He tires you down mentally and emotionally, where you hit an easy ball and he hits a winner. That's the basis of Nadal's game, right? He's very similar by nature. He bowls the same area so often that that area has become a dangerous spot right now. And subtleties के साथ वो करते हैं, एक अंदर एक बाहर, तो obviously And वो pace variation है, एक थोड़ा तेज, एक थोड़ा धीरे, ये वाला थोड़ा धीरे, थोड़ा outside the off stump, थोड़ा stump पर. जैसे इस season nobody could hit him. Literally nobody could hit him. Did you see him bowl in the season? Because look at his, like, I keep telling this to a lot of youngsters, lot of people also, that most spinners जो हैं अभी आजकल, what they're doing, they run in so fast that you can't put anything on the ball. Revolutions you cannot put because you have to go through the process of your bowling action in a way where you can put revs on the ball. But if your momentum itself is इतना तेज कि यार मैं revolutions ही नहीं डाल पा रहा हूँ बॉल पे, तो what purchase will you get out of the ball? Exactly, makes sense. People think bowling between 90 and 105, 110 kilometers an hour is the key. It might be the sweet spot for stock deliveries. But if you look at the best spinners in this IPL, guys who've gotten wickets here, even a Rashid Khan, even a Krunal Pandya, their pace have reduced actually. हाँ. They become slower. That's why they become more successful. मतलब उनकी तेज ऊपर गई भी है तो वो डिफेंसिव बॉल हुई है, उसमें विकेट्स नहीं आई हैं. विकेट्स उनको 90 के अराउंड ही ज्यादा आया. इवन विद वरुण चक्रवर्ती आल्सो. Yeah. That has worked. So slow, like you see Sunil धीरे भाग के आता है, he's able to put something on the ball. Varun has paced his run up in a way like when he's bowling a little faster, he runs through faster. When he's bowling a little slow, he runs a little slow. Look at Krunal, like he'll run in fast and bowl on loopy off spinner, और उसी पे उनको बहुत निकली. and then he'll run in slow and he'll bowl a bouncer. So a lot of these variations, it comes from how you utilize your action. If you're one dimensional in nature with your bowling, अगर तुम्हारा एक ही pace का run up हो, like Suyash Sharma, Yeah. Ravi Bishnoi, ये दोनों bowlers क्यों वो धीरे नहीं डाल सकते? क्योंकि उनका bowling action allow ही नहीं करता. और रन अप भी, लोड अप भी Run-up वैसा है. बहुत तेज, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि रन अप इतना तेज है कि आप धीरे डाल ही नहीं पाओगे. तो फिर पेसर्स भी नो एग्रेशन इज द वे फॉरवर्ड कि विकेट्स लेनी है. दैट इज द ओनली. Spinners भी same है. In general, when you look at bowlers, you have to go the mentality that I have to be aggressive in my mentality. तो स्पिनर के लिए एग्रेसिव ऑप्शंस हैं क्या जब 4 to 5 meter length is not Like the we discussed with Sunil Narayan. His aggressive option is a length, not a variation. insanely accurate. Correct. That's his That's aggressive a option. very rare skill to You have. build a defense so strong that it becomes an offense. Right? Varun's not as accurate. Right?
or he hasn't been as accurate in this since the T20 World Cup early this year. But like एक average spinner के लिए, what is the way forward? If somebody who's not Narayan level, Like say Krunal, what Krunal is doing, have the ability and the courage to do what Krunal is doing. मेरे हिसाब से अगर वो ability तुम लेकर आए ना अपने game में, तो you're bringing variations. Could you just break it for the audience? Ki what is Wo, exactly his range, Krunal? his range is from about 82 kilometers, 80 kilometers to about 105. Now, if I'm bowling, my average speed is 95, and I'm bowling a 102 kilometer fast ball. What is the difference? कुछ भी नहीं है. हाँ, फर्क ही नहीं बहुत आएगा. कम लगता है यार. But you're first slowing it down to maybe 80. But if it's coming down to 80, 85, You're deceiving the batter significantly. 89, and then you're bowling 105 kilometer fast ball, there's a huge 15 kilometer difference. You feel That's massive. it, right? वो एक difference हो सकता है एक miss hit में और एक proper well timed shot में. Yeah. It is. Interesting. स्पिन में आई थिंक जितना तुम रेवोल्यूशंस दोगे इट्स अबाउट वेरिएशंस. मतलब पेस कितना वेरी करोगे, एंगल्स कितना यूटिलाइज करोगे, लेंथ कितना वेरी करोगे, हाउ वेल यू रीड द बैटर, इंटेंशन क्या है तुम्हारा. यू कैन लुक एट कृणाल एंड यू कैन टेल कि यार ये बंदा ना डिसाइड कर लिया कि यार मैं इसको कैसे भी निकाल लूंगा. आई एम गोइंग टू गेट हिम आउट, बट आई एम गोइंग टू बी वेरी क्लेवर अबाउट हाउ आई एम गोइंग टू गेट हिम आउट. आई एम गोइंग टू पे अटेंशन कि हर बॉल ये क्या कर रहा है. और यहाँ ये ऑब्वियसली वुड हैव डन अ लॉट ऑफ फिल्म वर्क एट द बैक कि यार कैसे डाल रहे हैं, कहाँ पे डालना चाहिए इसको, कैसे आउट होता है स्पिनर के लिए. ऑल दैट होमवर्क वुड हैव. सो बिकॉज दैट होमवर्क इज डन, ही इज ट्राइंग टू वर्क द बैट्समैन आउट व्हाइल ही इज ट्राइंग टू गेट हिम आउट. एनीवे द मेंटालिटी इज लाइक मुझे इसको निकालना है, पर इवन विद दैट इंटेंशन कि मुझे निकालना है, हर बॉल में वर्कआउट कर रहा हूँ कि यार कहाँ पे डालूं, मैं अपना वेरिएशन यूज करूंगा. एंड ही इज लेवरेजिंग ऑल हिज वेरिएशंस टू हिज मैक्सिमम. दैट्स व्हाट bowlers need to be able to do. और ट्रेडिशनल बॉलर्स रहेंगे, द ट्रेडिशनल लेग स्पिनर, द ट्रेडिशनल ऑफ स्पिनर. ट्रेडिशन खत्म हो गया. लाइक It has to be the एवोल्यूशन hybrid. की बात है अभी. ट्रेडिशन तो कब का खत्म हो गया यार, T20 आने से पहले ही खत्म. इस इसमें हमने देखा मुंबई इंडियन had रघु शर्मा who was a very traditional looking leg spinner, but हाँ didn't work that well out. But at least Mumbai thought कि चलो let's go to the old school, let's have somebody who's a very traditional leg spinner, let's see how batters deal with it. What's his name? Yash Punja. Yash Punja. Yash worked. Traditional leg spinner, but just taller. It's all. But वो फिर height adds a very different dimension. Bounce ज़्यादा है but सब है. these are the things that teams have to leverage right now, players have to leverage right now. ये सारी चीज ही leverage इन सब कुछ leverage करना पड़ेगा ना. Makes sense. Totally. So for you, fast bowlers have to become more aggressive. Wicket taking option. Bowlers in general. Bowlers in general, or spinners have to bring in more variations. They have to be more street smart. Variations not in spin. Yes, in terms of speed. Speed, pace. Yes. Pace variations have to Or be. understanding maybe the lengths and everything which are working against the batters. Maybe शायद आपके पास नारायण जितना accuracy ना हो, but if you have that तुम variation, डेवलप कर सकते हो. yes, इतना accuracy. हाँ, क्यों नहीं कर सकते हो? It's about knowing what that feels like physically, right? As a bowler, कि यार मैं जब ऐसे करता हूँ, and it hits that length. So any drills you have seen him do, which is Yeah, very does a lot of spot bowling. He actually bowls very little to batters actually in the nets. बहुत कम डालता है, but he does a lot of spot bowling. So there's a methodology to. हाँ, repetition से ही आता है यार. वो that doesn't change. वो the power of 10,000 reps is the power of 10,000. Our 10,000 reps. Brilliant.